12 अगस्त को पारू थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था। लालू छपरा एक गांव है, वहाँ पे 14 वर्ष की एक बच्ची है, उनका शव प्राप्त हुआ था। सूचना के आधार पर पुलिस तुरंत वहाँ पहुँची थी और हम लोगों ने शव का जो इंक्वेस्ट है, पंचनामा है, वो किया और एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया। शव में 3 जगह जख्म के निशान थे, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार। एक उनके सिर के ऊपर धारदार हथियार से वार था, दूसरा गर्दन में पीछे की तरफ में धारदार हथियार से वार था और तीसरा उनके हथेली पे जख्म के निशान थे। और इसके आधार पर हम लोगों ने अपनी इंक्वेस्ट तैयार की है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी शीघ्र 1 से 2 घंटे के अंदर हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाएगी, उससे और पता लगेगा। अभी वहाँ घटनास्थल पे उसी दिन एक धारदार हथियार के रूप में खुरपी को जब्त किया गया था, जिसकी एफएसएल की टीम ने प्रॉपर उसका सीजर बनाया है। खुरपी पे हम लोगों को कुछ खून के धब्बे भी मिले हैं। मिट्टी में भी जो खून के धब्बे थे उसका भी सैंपल एफएसएल ने प्रिजर्व किया है, हम लोग उसको एफएसएल भेज के जाँच करवा रहे हैं। इसमें जो बच्ची है उनके परिजनों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें एक नामजद अभियुक्त है, अन्य अज्ञात है, और उस प्राथमिकी को दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम लोग लगातार गिरफ्तारी के लिए इसमें प्रयासरत हैं। और मेरे स्वयं के द्वारा भी आज वहाँ का घटनास्थल का मुआयना किया गया था और जो बच्ची के परिजन थे घर पर जाके उनसे मुलाकात की गई थी। हमसे पूर्व वहाँ पे जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं वो भी गए थे, चूँकि एक्ट में प्रावधान है मुआवजे का, तो हम लोग का प्रयास है कि मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो आज शाम तक हम लोग कर पाएँ, ताकि मुआवजे की जो पहली किस्त क्या लग रहा है कारण से घटना के पीछे का कारण अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि उसमें उनकी हत्या की गई है, एक धारदार हथियार से हत्या की गई है। अब हत्या क्यों की गई है, ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एफआईआर में परिजनों का आरोप है कि ग्रामीण हैं, उनके ऊपर आरोप है कि उसको घर से ले गए और वो ज़बरदस्ती शादी करना चाहते थे, ऐसा परिजनों का आरोप है। हम लोग अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और शीघ्र जब गिरफ्तारी हो जाएगी और कुछ हम लोग के पास डिटेल्स आ जाएंगे तो हम लोग आप लोगों को बहुत इसमें फर्दर बता पाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में शादी से इनकार करने पर दबंग ने लड़की को घर से अगवा किया, सुनसान जगह ले गया, लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी और शव को खेतों में ठिकाने लगा दिया। जानकारी के मुताबिक नाबालिग युवती दलित थी, उस पर गांव के ही संजय राय की लड़की पर बुरी नीयत थी। एक दबंग आरोपी लड़की से जबरन शादी करना चाहता था। लड़की ने शादी से इनकार कर दिया तो आरोपी ने खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। ये तो पुलिस इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है। दरअसल पुलिस को पारू थाना इलाके के लालू छपरा चौड़ में चाकू से गोदा हुआ एक युवती का शव मिला, जिसकी पहचान के बाद पुलिस ने परिजनों को तहरीर पर अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला दर्ज किया है। युवती की मां ने गांव के ही दबंग संजय राय और उसके 5 अज्ञात साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में मृतका किशोरी की मां ने पुलिस को बताया कि संजय राय ने 3 दिन पहले धमकी दी थी कि तुम अपनी बेटी से शादी करवा दो, नहीं तो उसकी हत्या कर देंगे। परिजनों ने पुलिस को बताया कि 11 अगस्त की रात संजय राय 5 साथियों के साथ 3 बाइक से उनके घर आया था। संजय ने पहले तो जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। विरोध करने पर घर का फाटक तोड़कर घर में घुस गया और बेटी को चाकू और हथियार दिखाते हुए चुप रहने को कहा। बेखौफ आरोपी ने लड़की का मुंह दबाया और बाइक पर अगवा कर ले गया। परिजनों के शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गए। उसके बाद खोजबीन की गई, लेकिन बेटी का कहीं पता नहीं चल सका। इधर पुलिस और परिजन लड़की की तलाश में जुटे थे कि 12 अगस्त की सुबह किशोरी का हाथ पैर बंधा हुआ शव खेत के किनारे पोखर में मिला। परिजनों ने आरोप लगाते हुए आशंका जताई कि इन लोगों ने पुत्री के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी। पारू थाना के इंचार्ज मोनू कुमार ने बताया, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर
एसएसपी राकेश कुमार ने बताया 12 अगस्त को पारू थाना इलाके के लालू छपरा गांव में एक 14 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ था। सूचना के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा कराया और शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव के ऊपर 3 जख्म के निशान मिले हैं। एक सिर के ऊपर धारदार हथियार से वार किया था, दूसरा गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया गया था और तीसरा हथेली के जख्म पर के निशान थे। घटनास्थल से पास ही एक हथियार खुरपी भी बरामद हुई है जिस पर खून के निशान थे। पुलिस के मुताबिक एफएसएल की टीम सभी नमूने इकट्ठे करने के लिए काम कर रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मृतका की बड़ी बहन ने बताया कि इन्हीं दबंगों ने पहले भी मेरे पति की इसी तरह हत्या कर सब फेंक दिया था। फिलहाल इसी वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें और आगे भी देखते रहें ओके न्यूज।